एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्शन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कैसे बनता है, मेटल जो है वो लिगेंड के साथ कैसे अटैच होता है, कैसे बॉन्डिंग होती है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था वर्नर्स थ्योरी, वो फर्स्ट थ्योरी थी जो हमें एक्सप्लेन करती थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन। ये है सेकेंड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं जो मेटल है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि मेटल जब लिगेंड उसको अप्रोच करता है, मेटल क्या करता है, उसको ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है जिसमें लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एस, पी और डी। और ये कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उसको या जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जितना इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतनी ये ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है लिगेंड्स को, जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो इसमें एस और पी और डी ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि होते हैं अंडरगो मिक्सिंग, मतलब इनमें मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स में टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे अब ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं एस और पी और डी, हमें पता है इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होती है जिससे वो उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जितने एस और पी और डी आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। मान लो किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो पॉसिबल है। इस केस में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है जैसे D2sp3 और sp3d2, these two hybridization are possible, मतलब दो D और S और P3 बनके क्या कितने 6 D2sp3 sp3d2 बना रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली आयरन की, लेट्स से आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6, आर्गन भी तो आएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d6 4s0 4s2 सॉरी। हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है एंड इट विल फॉर्म लेट्स से कि ये +2 बन गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d6 4s0, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, ये इसके मैंने डी ऑर्बिटल्स लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने डी लिखे हैं 3d, ये 4s, ये 4p और यहाँ पे मैंने इसका 4d लिखा है। ओके, अब पॉसिबिलिटी ये है, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर दिए। अब पॉसिबिलिटी क्या है, D2sp3 और sp3d2 में क्या फर्क होता है, sp3d2 में क्या होगा, ये वाला s और ये वाला d मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और इसमें ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड होंगे। इसमें इन लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा लिगेंड्स इन ऑर्बिटल्स में, तो sp3d2, तो ये वाला होती है हाइब्रिडाइजेशन जिसमें sp3d2 बनता है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है लिगेंड्स। अब इसमें कौन सा d यूज हो रहा है, n वाला, मतलब 4d यूज हो रहा है। इसका इनर डी ऑर्बिटल ना यूज होके कौन सा यूज हो रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स को sp3d2 वाले केस को ही हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। फाइन, अब नेक्स्ट केस में क्या है, सॉरी मैंने ऊपर वाले पे लिख दिया, इसको नीचे वाले को बोलते हैं, sp3d2 वाले को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब नीचे वाला ऊपर वाला कैसे बनता है D2sp3, कि हम
करें, अभी मैं बता रही हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें और ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एम्प्टी हो गए। अब जो अगर इलेक्ट्रॉनिक अर्थ जो वो बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, उसमें कौन सा डी यूज हो रहा है, उसमें कौन सा डी यूज हो रहा है। अब मान लो ये वाला डी यूज होके हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको अब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इनर वाला डी यूज हो रहा है ना, इनर वाला मतलब n-1 वाला डी यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो 4s है और 4p है, तो इस केस में क्या होगा, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, D2sp3, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये तो हो गया, हमने ये कह दिया कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है। अब कब इनर ऑर्बिटल बनेंगे, कब आउटर ऑर्बिटल बनेंगे और इनसे फर्क क्या पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है जानना। देखो ये डिपेंड करता है लिगेंड्स के ऊपर कि उसके साथ कैसा लिगेंड अटैच होगा, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे फर्क क्या पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, वो भी हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उस केस में कौन कौन से केसेस पॉसिबल है। नाउ टेक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री या कॉमन ज्योमेट्री हम बात करें वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं हम उसको। उसमें 3 ऑर्बिटल ऐसे और 4 ऐसे ऑर्बिटल की अरेंजमेंट होती है ना। हमने ये ज्योमेट्री काफी टाइम से देखी है, CH4 मीथेन की हमारी यही ज्योमेट्री होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब समझते हो कि वो मेटल जो है वो 4 लिगेंड के साथ अटैच है, ठीक है। इसमें क्या पॉसिबल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉसिबल है sd3। अब sp3 मतलब कि s ऐसे d होता है मेटल का इनर वाला, n-1 d s और ये 3p, ठीक है। इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये s और ये 3p मिलके हाइब्रिडाइज करते हैं sp3। और ये जो है उसमें क्या हो रहा है, sd3 s और यहाँ पे होता है d, 1 2 3 4 5, ये वाला s और ये वाले 3d sd3। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फिर ये वाला s और ये वाले d आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसको हम कौन सी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हम कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है जो कि बेसिकली हम कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखने में मिलती है। लेकिन अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि s ब्लॉक या p ब्लॉक बनाते हैं, उसमें ये वाली ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं होती। मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नेक्स्ट ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर से मतलब पता समझते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्री अब कौन सी, स्क्वायर प्लैनर। ये कैसे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से बनती है। स्क्वायर प्लैनर का मतलब होता है कि चारों एटम्स जो है, मॉलिक्यूल जो है, लिगेंड्स, वो एक प्लेन में है, ऐसे प्लेन में है, ठीक है, चारों के चारों। स्क्वायर प्लैनर, इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक तो sp2d, एक तो dsp2। इसमें भी यही है, इसमें अब d बाहर वाला है जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था, इसमें d इनर वाला है जैसे हमने इस केस में देखा था, D2sp3 वाला केस, ठीक है। 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। इन 6 हम केसेस डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक नया कंसेप्ट या आपके लिए कॉमन होगा, वैसे बहुत बार हमने देखा होगा आपने, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। अब कौन सा लिगेंड ये वाला लिगेंड बनाएगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ये देखा गया
कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। उससे पहले आपको वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है। पैरामैग्नेटिज्म ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म होता है जिसमें अनपेयर जो वो वाला कॉम्प्लेक्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करे, ठीक है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो पैरामैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हो और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये किस केस में होता है, जिसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये वाले को पेयर बोलेंगे, ऐसे पेयर हो, अगर अकेला हो तो उसको बोलेंगे अनपेयर, ठीक है। डाईमैग्नेटिज्म क्या है, डाईमैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो और डू नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। फाइन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक और चीज बताती है, हमारे पास दो तरह के लिगेंड होते हैं। कितने तरह के लिगेंड होते हैं, दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सेकंड है वीक फील्ड लिगेंड। इनके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बताना चाहते हैं, क्या वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताना चाहते हैं। पहले मेन बात ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये तो बता दिया कि दो टाइप्स के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, एक वीक फील्ड होता है। पर वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्यों कुछ वीक फील्ड लिगेंड है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती, और यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक भी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एग्जांपल से मैं बता दूंगी कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किन लिगेंड्स को उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला, किन को वीक फील्ड बोला, सारा कुछ हम देखेंगे। अब एग्जांपल सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगी वो है फर्स्ट एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल की डिस्कस कर लेते हैं पहले। CuCN6 3 नेगेटिव, ओके। Cn जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है Cn पर। तो कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, Cn पे होता है नेगेटिव इंटू 6, कोबाल्ट की x ले लो। ये बहुत सिंपल सी चीज आपको आती भी होगी। यहाँ से x जो है वो कितना आ जाएगा, 3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की है वो क्या है, +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2। तो कोबाल्ट +2 किसके इक्वल हो गया, आर्गन 3d7 4s0, ओके, इसके इक्वल हो गया कोबाल्ट +2। फाइन। अब जो 3d7 है इसको मैं लिख रही हूं 1 2 3 4 5 6 7, और s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ओके। अब ऑक्टाहेड्रल में 2 केसेस आर पॉसिबल, वन इज d2sp3 और सेकंड इज sp3d2। अब इसमें कौन सा बनेगा, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। अब इसमें कौन सा बनेगा, ये हम कैसे पता लगाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मूवमेंट देखेगी, तो उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो, एक मिनट, कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, सॉरी +3, तो यहाँ पे 3d6 हो गया और ये चला जाएगा, ओके। तो कोबाल्ट की जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट देखेगी इस कॉम्प्लेक्स की। तो उन्होंने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक मूवमेंट इस कॉम्प्लेक्स की 0 आई। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 का मतलब क्या है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए।
तो इसमें क्या है 1 2 3 4 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या किया गया कि ये वाला जो लिगेंड है वो इसकी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट से देखा गया इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मींस इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इसलिए क्या किया गया, पेयरिंग करवाई गई। ये वाला यहां रख दिया और ये वाला यहां, और ये दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए। सो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, इनर डी ऑर्बिटल खाली हो गए, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसको बोल दिया गया D2sp3। क्या बोला गया, D2sp3 बोला गया। ठीक है, और अब इसमें कौन सी बनी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ऐसे बताया गया। इससे हमें पता लगा जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उन्होंने फिर बताया अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, जैसे इसमें पेयरिंग होगी। और अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है, क्या बोला गया, जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उस केस में पेयरिंग हो जाएगी। ये क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसका कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड में नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं ले लूं कोबाल्ट F, वैसे इस एग्जांपल चलो कोई भी रैंडमली कोई भी ले ली, Cl6। ठीक है, इसमें भी कोबाल्ट +6 में ही है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगी, इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट विल कोरस्पॉन्ड टू 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड होगी। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, अब होगी sp3d2 और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम पता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों हाई स्पिन बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा होगी, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल को ही बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसे हम बहुत सी एग्जांपल देख सकते हैं। पहले अब मैं कुछ एक्सेप्शन डिस्कस करूंगी, ये थोड़ा सा अलग जाते हैं नॉर्मल से। चलो एक हम ये वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल का sp3। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं निकल Cl4 2 नेगेटिव, यही है ना, Cl4 2 नेगेटिव, ये हो गया। अब इसमें निकल जो है वो किसमें है, निकल इज इन +2। अब मैं सीधा +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, जो कि होएगी आर्गन 3d8 4s0, ये होएगी कॉन्फ़िगरेशन। अरेंज किया गया मेटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 S एंड P। अब इसकी फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट ली गई और बोला गया जो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है दैट इज कोरस्पॉन्ड टू 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड है। तो क्या सिंपली हो जाएगा कि लिगेंड्स अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शंस। वो इंपॉर्टेंट केस है, उस पर स्टार मार्क कर लेना।
वो थोड़ा सा अलग है नॉर्मल जो हमने डिस्कस किया है। एग्जाम्पल है CO कोबाल्ट CN6 4 नेगेटिव। ओके, ये वाली एग्जाम्पल CO CN6 4 नेगेटिव। इसमें क्या होगा, कोबाल्ट इज इन, कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+2 में, कोबाल्ट +2 में है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ कोबाल्ट की। मैंने जैसे फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में बताया था ना कैसे निकालनी है, सेम वे से हम निकाल सकते हैं। ओके, कोबाल्ट +2 जो है वो है आर्गन 3D7 4s0। ओके, यही होगी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट +2 की। उसके बाद मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 3D7 की 1 2 3 4 5 6 7। सो कोबाल्ट जो +2 है वो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आएगा 3D7 लिख दिया 3D7। अब और ये हो गए इसके s ऑर्बिटल और ये हो गए p ऑर्बिटल्स। इसके जो ये देखा गया, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और इसके जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किसके कॉरस्पॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन के, मतलब वो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, और हमने वैसे भी देखा था CN जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इस केस में पेयरिंग होएगी। ओके, तो इस केस में पेयरिंग होनी थी। तो अब क्या होएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा और यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होएगी, D तो सिर्फ एक ही खाली है यहाँ पे, D2sp3 तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो फिर अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला D ले ले और एक वो वाला ले ले, 4D वाला ले ले, है ना। तो अब क्या होगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये क्वेश्चन आ गया। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि एक D नहीं चाहिए हमें, तो 2 D चाहिए। या तो D2sp3 पॉसिबल है या sp3D2 पॉसिबल है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब क्या देखा गया, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है CO CN6 4 नेगेटिव, ये बड़ा इजीली क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और चेंज हो जाता है CO CN6 3 नेगेटिव, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया, इसमें कोबाल्ट +2 में था, अब कोबाल्ट +3 में चेंज हो गया, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बहुत इजीली चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर की फोर्सेस कम लग रही होंगी। ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर की फोर्सेस उस पे कम लग रही होंगी, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाता है और कोबाल्ट +2 जो है वो +3 में चेंज हो जाता है। इससे क्या कंक्लूड किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे ना होके किस में है, इस वाले D ऑर्बिटल में है। क्यों, क्योंकि अब इस केस में ये वाला D दूर हो गया न्यूक्लियस से, अब इस केस में इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर की फोर्सेस कम लग रही हैं। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इस केस में वो होगी D2sp3। कौन सी, D2sp3। फाइन, ये वाला इसलिए एक्सेप्शन था क्योंकि अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D में शिफ्ट हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। फाइन, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, वो भी एक्सेप्शन है, उस पर भी स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। इसमें हम ले लिया कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं, कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव। अच्छा, जब हमने Cl का केस देखा था उसमें पेयरिंग नहीं हुई थी, इसलिए वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, Cl नेगेटिव। फाइन, Cl नहीं लिगेंड नहीं हो सकता, Cl जो है वो उसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में
7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किसी भी कंपाउंड, किसी भी लिगेंड को एज ए लिगेंड एक्ट करने के लिए किसी भी एटम को उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ता है। तो Cl नेगेटिव जो है वो है इलेक्ट्रॉन रिच, यही लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, ना कि क्लोरीन। क्लोरीन एक कोई भी लिगेंड नहीं हो सकता, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये किसी को क्या देगा, है ना। अब ये वाला को देख लेते हैं। इसमें कॉपर जो है वो क्या है, +2 में। कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो क्या होती है, 3d9 4s0। कॉपर की क्या होती है, 3d10 4s1, ये होती है ना कॉपर की। एक्सेप्शन होती है इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, 3d9 4s0 होती है। अब इसमें क्या है, मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रही हूँ डी ऑर्बिटल में, 4s0। आर्गन नहीं भूलना, ठीक है, आर्गन भी तो होते ही है। 4s0 9 है तो s है और 3 p है। जो इसकी पैरामैग्नेटिज्म आई वो भी किसके कोरस्पॉन्ड आई, 1 इलेक्ट्रॉन के पैरामैग्नेटिज्म, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। तो हमने सिंपली बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, इसके क्या बन रही होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि गलत है। ठीक है, sp3 नहीं बन रही। तो उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर है तो इसका क्या मतलब है, अब स्क्वायर प्लेनर में अगेन हमारे पास दो केस आ जाते हैं, या तो वो sp2d होगा या dsp2 होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा है जब तो हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, वो इस केस में भी क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का प्रमोट हो गया होगा, ऐसे पॉसिबल है ना इस केस में भी, कि ये ऑर्बिटल है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा और यहाँ पे चला गया होगा, तो हम कह देंगे इसमें क्या बन रही है, dsp2। पर ये भी गलत है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया है, ठीक है, p ऑर्बिटल में चला गया है, ये वाला जो अनपेयर है, तो इसमें ये भी, इस पे भी न्यूक्लियर की फोर्सेस अब कम लग रही होंगी। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली जो है वो दे देना चाहिए। मतलब जो कॉपर +2 है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स इजिली कॉपर +3 में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस पे इलेक्ट्रॉन, अब इस पे न्यूक्लियर की फोर्सेस कम लग रही हैं, तो कॉपर +2 को तो कॉपर +3 में चेंज हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि ये ऐसा, इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि कॉपर +3 तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी आप कॉम्प्लेक्स में कॉपर +3 देखोगे ही नहीं। तो अब फिर क्या किया गया कि इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसी में ही रहता है। अब कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है फिर, अगर इसी में रहता है तो अब फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन sp2d, ये s हो गया, 3 p हो गए और ये d। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो s p और ये वाला d। क्वेश्चन अराइज, ये वाला p क्यों नहीं यूज होता। हम किसकी बात करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें, उसमें क्या होता है, वो XY प्लेन में होता है, और ये जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, इस वजह से ये इन्वॉल्व नहीं होता। कौन सा इन्वॉल्व होता है, sp2d। ओके, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होएगी इस केस में। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो का लास्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो लास्ट कॉम्प्लेक्स है KMnO4। इट्स अ वेरी पॉपुलर कंपाउंड, हम बेसिकली बहुत लैब्स में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, KMnO4 मतलब MnO4 नेगेटिव। इसमें हम इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, वो क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, 4 × 2 8। ठीक है, और Mn को x ले लो, यहाँ पे -8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। 4 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे -8, तो -1, यहाँ से x आ जाएगा 7, तो x क्या है, क्या आ गया, 7 आ गया।
मतलब इसमें जो Mn है वो क्या है, +7 में है। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2। तो Mn +7 जो है वो क्या है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है +7 में। अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक और चीज समझने वाली है, वो है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। हम क्या कहते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबसे पहले हम s में निकालते हैं, s से निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि 4s की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है 3d से, तभी s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है 3d से। तो 4s की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है 3d से, इसका मतलब ये हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तब जब भी ऑर्बिटल्स फिल्ड होता है, फिल्ड ऑर्बिटल के केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में एनर्जी ऑफ 4s ज्यादा होती है 3d में, 3d से। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे कि ये वाला केस, एम्प्टी के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब 3d की एनर्जी है वो ज्यादा होती है 4s से, ठीक है, 3d की एनर्जी है वो ज्यादा होती है 4s से, इस वजह से 4s पहले फिल होएगा, देन 3d फिल होएगा। अब जब Mn को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसका स्ट्रक्चर पता कैसे होता है, O नेगेटिव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले जाएंगे, ये D हो गया, सबसे पहले जाएंगे S में और फिर D में। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या बनाती है, sd3। ये कैसे है हम देखते हैं, कैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sd3 आया, sd3। ओके, अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। अगर मैं इसका लिखूं, ये S है, ये D है, ये है P, फाइन, ये S है, ये D है और ये है P, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िग ये हो गया 4s, ये हो गया 3d और ये हो गया 4p। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट स्टिल। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इसने क्या करना है, शेयरिंग होगी। अब O नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो Mn होता है उसमें, एक बार मैं फिर से, एक मिनट, Mn होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, D में 5 होते हैं, S में 2 होते हैं और X का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा किसमें, P में। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है। और ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 2p4 सॉरी, ठीक है। अब O नेगेटिव जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लिया। देन नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हटा दूं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, और इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बन जाती है sd3। अब इनके साथ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड एंड तीसरा पाई बॉन्ड, ये बनेगा पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें कैसे बन रहा है, इसका p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और ये d, तो इसमें 1 2, इसका p पाई और इसका d पाई, ये बन रहा है। तो कितने बने, 1 2 p पाई d पाई। अब ये भी p हो गया और इसका तो p ही होता है, p पाई कितने बनते हैं, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।